सो हेलो। सी प्लस प्लस का एग्जाम है शायद 12 तारीख को। सो आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी कुछ बता देता हूँ। तैयारी जोरों शोरों से होगा बच्चों का, ये उम्मीद करते हैं। तो उसमें ये शायद कुछ और हेल्प हो जाए आप लोग को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू फ्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। 30-40 क्वेश्चन रखा हूँ और कुछ डिस्कशन करेंगे, तो ऑल टुगेदर आपको 50-60 क्वेश्चन सोच सकते हो कि मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट इज सपोर्टेड बाय, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस में हम क्लास का हेल्प से डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो 3 एक्सेस स्पेसिफायर होता है, सो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का हेल्प करके डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय, तो ये आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन नॉर्मली देखिए, ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट फिर भी आ जाता है, ठीक है। So this the answer is बाजार ने एक्स्ट्रा स्टॉप। ओके, सो सी प्लस प्लस इन्वेंटेड बोल दे, क्रिएटेड बोल दे, तो आपको यही आंसर होना चाहिए। और सी प्लस सी के लिए डेनिस रिची है, तो सी आपका भी सिलेबस में नहीं है। सी प्लस प्लस, तो आप ये ऑप्शन याद रखोगे, बाजार ने। ओके, द एग्जिस्टिंग क्लास कैन बी री यूज्ड बाई, बोल रहा है कि कौन सा फीचर को यूज करके एग्जिस्टिंग क्लास को रीयूज करते हैं। सो इट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? वन क्लास इनहेरिट द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास। ओके, तो इनहेरिटेंस इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है कि सी इन और सी आउट फंक्शन जो है, द सी इन सी आउट फंक्शंस का हेडर फाइल क्या है? तो iostream.h, ऑलवेज रिमेंबर iostream.h इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है सी इन और सी आउट। ओके, इट इज नॉट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। नीचे वाला जो है ना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, सो नो, सी इन और सी आउट जो होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। ओके, नेक्स्ट है कि सी प्लस प्लस में कमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं। सो ये तो यूज नहीं होता है, ये भी यूज नहीं होता है, और ये होता है, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, सिंगल लाइन कमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। और अगर आपको वही मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करना होगा, तो ऐसा कुछ होगा, दिस अगेन स्टार, सॉरी सॉरी नॉट दिस वन, दिस स्टार, बीच में जो भी कमेंट लिखना आप कमेंट लिखोगे, और जहां भी आपको इसको क्लोज करना है, मे बी इन द सेम लाइन और मल्टीपल लाइन, यू क्लोज इट दिस वे, तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए यूज होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों ऑप्शन में अगर आपको रहा, तब तो बोथ कर देना पड़ेगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, दिस ऑप्शन इज नॉट देयर, ये मैंने अभी डाला है, तो ये है और वो। तो एक तरह से आप ये याद रख सकते हो कि दिस वी यूज फॉर शॉर्ट कमेंट, और बेटर वी कॉल इट सिंगल लाइन, सिंगल लाइन कमेंट। ओके, और इसको जो है हम यूज करते हैं फॉर लॉन्गर कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ओके, सो रिमेंबर दिस, आपको दो क्वेश्चन इन अ वे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा है कि दिस ऑपरेटर, जो चार डॉट ऑपरेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? द ऑप्शन इज स्कोप एक्सेस ऑपरेटर, टू कोलोन, बोथ ए एंड बी। सुनो, नाम का हम बात करें ना, तो इसका नाम है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो आपका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। द नेम इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इट्स नॉट स्कोप एक्सेस ऑपरेटर। हम मीनिंग वाइज बात करें तो ये सही लगता है, क्योंकि हम इस एक्सेस ही करते हैं इस ऑपरेटर से, बट इट्स आस्किंग नोन एज, तो नोन एज के लिए हम इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ही बेसिकली आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिलीट ऑपरेटर। डिलीट के लिए क्या करते हैं? डिलीट हम किस लिए यूज करते हैं? टू डिलीट ऑब्जेक्ट। ओके, टू डिलीट ऑब्जेक्ट, हम फाइल डिलीट के लिए नहीं यूज करते हैं, सो वी यूज डिलीट टू डिलीट ऑब्जेक्ट। ओके, द सिंबल डिफाइंड यूजिंग हैश डिफाइन, हैश डिफाइन से हम क्या डिफाइन करते हैं? इफ यू रिमेंबर इट इज मैक्रो, मैक्रो को हम हैश डिफाइन से यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं, मैक्रो। मैक्रो कर रहा है कि इन केस स्टेटमेंट, जो स्विच और केस हम करते हैं, स्विच इज सेपरेटेड बाय, तो स्विच को सेपरेट हम किससे करते थे? ब्रेक से, राइट। याद रखो कि ये कैपिटल बी नहीं होना चाहिए, स्मॉल बी होना चाहिए। ओके, बिकॉज ये सब कीवर्ड है। ये कंटिन्यू भी ऑप्शन में नहीं देना चाहिए बड़ा, ये सब छोटा ही देना चाहिए, राइट, क्योंकि हम लोग छोटा, सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो बी बड़ा नहीं देना चाहिए। ओके, तो ब्रेक होगा आपका यहाँ पे आंसर। द मीनिंग ऑफ इफ वन, इफ वन क्या होगा? ऑलवेज ट्रू। आपको मैं जब
कुछ कभी कभी बात हुआ होगा तो मैं बताऊंगा कि इन कंप्यूटर जीरो इज ट्रीटेड एज फॉल्स एंड वन इज ट्रीटेड एज ट्रू। तो यहाँ पर ऑलरेडी ट्रू डाल ही दिया है। सो एवरी टाइम अगर लूप में कहीं ये कंडीशन आ रहा है तो चूंकि इसको कुछ एक्सप्रेशन इवेलुएट नहीं करना है तो नहीं करना है, तो ये ऑलवेज ट्रू इसको एज्यूम करेगा। ओके। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर विल ऑपरेट ऑन बिट्स, जीरो वन पे काम करता है। ओके, बाइनरी ऑपरेटर विल ऑपरेट ऑन बिट्स। अ कीवर्ड इज एन आइडेंटिफायर नो रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली। कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन। मैंने बताया होगा क्लास में कि कीवर्ड को हम एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं इन लोअर केस अल्फाबेट। लोअर केस सी नॉर्मली होता है, ये ट्रू है, but at least identifier तो हम यूज नहीं करेंगे, राइट? So the answer will be reserved for instruction only. Keywords are reserved words. Following loop have two keywords. बोल रहा है कि कौन सा लूप है जिसमें टू कीवर्ड्स यूज होता है। तो अब देखो, फॉर लूप में आप सिर्फ फॉर यूज करते हो, व्हाइल लूप में सिर्फ व्हाइल एज ए कीवर्ड यूज करते हो। तो डू व्हाइल लूप में आप देखोगे कि डू आप यूज करते हो और व्हाइल यूज करते हो। अगेन यहाँ डू जो है स्मॉल डी होना चाहिए, ठीक है? इट शुड नॉट बी अ कैपिटल डी। सिमिलरली फॉर में भी नाम नेम के लिए हम लिख सकते हैं वैसे, बट व्हेन वी जब हम प्रोग्राम में लिखते हैं तो यू ऑलवेज राइट ए स्मॉल डू एंड व्हाइल। सो डी ओ इज आल्सो ए कीवर्ड एंड व्हाइल इज आल्सो ए कीवर्ड। तो दो कीवर्ड हमारा डू व्हाइल लूप में यूज होता है। सो नेक्स्ट, एवरी एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटर्न। तो क्या हुआ? कोई भी एक्सप्रेशन आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। ट्रू के लिए हम वन रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स के लिए जीरो। सो एवरी एक्सप्रेशन विल इवेल्युएट आइदर जीरो और वन। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं हो सकता है कि सही भी है और गलत भी है। सो इट विल बी आइदर जीरो और वन। द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इन क्या है? क्लास, मेन फंक्शन, एनीवेयर इन द प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल करेक्ट। हम क्लास के अंदर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मेन फंक्शन में भी कर सकते हैं और कहीं और जगह भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल ऑफ द अबव। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर और फंक्शन, एकदम सही बात है। Have the same name as that of class is also true. Have no return type, ये भी एकदम सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको all of the above। ठीक है। C++ standard library contain class, function, object, all। okay, all हो जाएगा। C++ library has all। Constructor is executed when, कब constructor execute होता है? मैं आपको बोला था when we declare object। क्लास हम डिफाइन करते हैं तब नहीं होता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो और उसमें अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो सिमिलर सेट ऑफ आप पैरामीटर जैसे ही पास करोगे तो करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर इनिशिएट हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है, बेटर टू से। अ क्लास कंटेन्स, सो क्लास यू नो, स्ट्रक्चर क्या था? हमारे स्ट्रक्चर में सिर्फ डेटा होता था, देयर वाज नो फंक्शन। बट क्लास में डेटा और फंक्शन दोनों होता है। क्लास हैज बोथ डेटा एंड फंक्शन। सो आंसर विल बी सी। प्राइवेट डेटा इज एक्सेसिबल टू, प्राइवेट डेटा किसको एक्सेसिबल होगा? ऑब्जेक्ट थ्रू पब्लिक मेंबर फंक्शन। आपको मैं बताया था क्लास में कि प्राइवेट डेटा जो है सिर्फ हम फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, या ऑब्जेक्ट के थ्रू हेल्प करेंगे बट मेंबर फंक्शन के थ्रू। ओके, सो द आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर? तो आपको याद होगा हम स्पेशल कैरेक्टर से आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। स्पेशल सिंबल आइडेंटिफायर में नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं है। और वेर 123 अंडरस्कोर चूंकि यूज कर सकते हैं, सो ये करेक्ट आंसर है। आप एक बार नेमिंग कन्वेंशन देख लेना। नेक्स्ट है कि प्रोग्राम में जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं वो कैसे कर सकते हैं? तो ये दोनों सही तरीका है। ओके, और ये मैं क्लास में डिटेल में बताया था कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड जो स्पेस है वहीं पर वो हेडर फाइल को सर्च करेगा, और जब ये कर देते हैं तो करेंट डायरेक्टरी जिसमें सी प्लस प्लस प्रोग्राम सेव्ड है और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दोनों जगह सर्च करता है। सो बोथ इज अ करेक्ट वे। द आंसर इज बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटर ऑफ सी लैंग्वेज? सो यू नो, अगेन ये ऊपर में क्वेश्चन था, राइट? बाजार ने स्टॉप। सो इस तरह से आपको ये आंसर भी याद होगा, ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। द सी प्लस प्लस क्या है? सो इट्स नॉट प्योर ऑब्जेक्ट, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। इट इज पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
ओके, पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है सी प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि हम सी प्लस प्लस में कुछ प्रोग्राम विदाउट यूज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, सो पार्शियल हो जाएगा। फॉर इंसर्टिंग अ न्यू लाइन हम स्लैश एन से करते हैं। ओके, स्लैश न्यू लाइन आप गलती से भी ये नहीं आंसर करोगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। अब ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा है कि एक एरे है जिसमें 4 डेटा एलिमेंट को स्टोर करना है, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? तो एरे में हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 4 है तो 0 1 2 3 होना चाहिए, राइट? सो आंसर विल बी 3। सो ऑलवेज रिमेंबर इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि सी प्लस प्लस का फाइल जो होगा उसका क्या एक्सटेंशन होगा? तो इट इज ऑलवेज डॉट सीपीपी होगा। डॉट सीपीपी, डॉट एच जो होता है हेडर फाइल के लिए होता है, बट हमने सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो इट इज डॉट सीपीपी। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कंस्ट्रक्टर टाइप। सो फ्रेंड कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, फ्रेंड फंक्शन होता है, बट देर इज नो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, देर इज नो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, ओनली फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। तो ये क्लास में मैं इस पे बहुत एम्फेसिस दिया था कि डिफॉल्ट रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होता, इट इज ऑलवेज इंट। आप इसीलिए बहुत सारा प्रोग्राम देखोगे मेन से शुरू होता है और बुक में, और लास्ट में रिटर्न 0 ऐसा कुछ रहता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप। सो ये अगेन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि इंट डेटा टाइप कुछ बुक्स में आपको 2 बाइट मिलेगा, कुछ में 4 बाइट मिलेगा। तो नॉर्मली आपको आंसर में ये दोनों नहीं रहेगा। अगर कोई एक ही ऑप्शन में है तो आप वो आंसर कर देना, बट ऑन टॉप ऑफ दिस अगर ऐसा कुछ ऑप्शन मिल रहा है डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, तो योर आंसर शुड ऑलवेज बी डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, इवन इफ ऑप्शन में 2 और 4 है। बट यहीं पर मान लो ऑप्शन में होता 1 बिट, 1 बाइट, 2 बाइट, 6 बाइट और 8 बाइट, ऐसा होता तो उस केस में आपका 2 आंसर हो जाएगा। मान लो चारों ऑप्शन कुछ बाइट्स है और उसमें 2 और 4 में से कोई एक ही है, तो आपको 2 और 4 में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बट ये दोनों होते हुए या एक होते हुए भी अगर ये ऑप्शन डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, सो योर आंसर शुड बी डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। ओके, सो इस तरह से 30 क्वेश्चंस जो मुझे सही लगा, और इसमें से स्टार्टिंग का जो क्वेश्चंस थे, कुछ तो मेरे क्लास टेस्ट वाले क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया था। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ रिपीट होगा, और कुछ रिपीट होगा और कुछ आपको खुद से भी जो पढ़े होंगे वहां से। ये लो, साथ साथ मैं चूंकि बोला था कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी कुछ सिर्फ क्वेश्चन बता दूंगा, यहाँ तो आंसर डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप इसका स्क्रीन को पॉज कर लेना और क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, मैं स्लोली स्क्रॉल कर देता हूँ, ऑलमोस्ट अगेन 30-40 क्वेश्चंस रखा हूँ, और ये एश्योर करता हूँ कि आप ये अगर 30-40 क्वेश्चंस तैयारी कर लेते हो तो आपको 80% तक स्कोर करने से कोई नहीं रुकेगा। ओके, सो जस्ट गो थ्रू। मैं स्लोली स्क्रॉल करता हूँ, आई विल नॉट रीड द क्वेश्चन क्योंकि दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। सो 14 क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम स्क्रीन में दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख लो, 15 से 28 तक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लोगे। ओके, सो मैं बहुत फास्ट नहीं हूँ, अगेन ये सब टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बट आप फिर से अपना नोट्स देखो या बुक्स देखो, कहीं से रेफर करो और सारा चीज़ों को ब्रश अप कर लो। कोशिश करो कि जितना भी मैं दिखा रहा हूँ, अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको देखना है। कुछ प्रोग्राम्स भी मैंने ऊपर लिखे थे, जीसीडी एलसीएम ये सब का, वो सब भी आपको देख लेना है। प्राइम नंबर के लिए प्रोग्राम देख लेना है, एरे का एडिशन का प्रोग्राम देखना है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम देखना है, इनहेरिटेंस, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, ये सब भूलना नहीं है। नेक्स्ट आपको ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंटर क्या है, ये सब अगर आपने पढ़ा ही होगा, बट अगेन जरूरी है कि एग्जाम का टाइम है, तो ये एक आपको एक समरी मिल गया, तो आपको शायद रिवीजन करने में भी हेल्पफुल होगा। सो गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस और एक्सपेक्ट करो कि आप अच्छा करोगे एग्जाम में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू गुड एंड स्कोर गुड, यही उम्मीद है। तो इसके साथ
वीडियो को मैं रोकूंगा। एक चीज और है कि वीडियो देख रहे हो तुम लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो थोड़ा सा, क्योंकि आगे से जब डालूं तो मुझे बताना ना पड़े कि कुछ कंटेंट डाला हूँ, राइट। ग्रुप में पोस्ट करना पड़ता है, ऐसा क्यों? सो मे बी आगे चलकर मैं ग्रुप में डालूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस तो वो नहीं है ना। आप अगर मन से पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, इंपॉर्टेंट चीजें जब डालूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा और वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करो। चलो तो ठीक है, थैंक यू एंड एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।